इस महिला विश्वविद्यालय का दूसरा कन्वोकेशन, उसमें हम यहाँ पर आए थे और वास्तव में शिक्षा में इस राज्य में अभी और भी ज्यादा करने की आवश्यकता है, पर ये विद्यालय अच्छे ढंग से काम कर रहा है। अभी मैं इतना ही बता सकता हूँ। आगे आप सर 4 विश्वविद्यालय में कुलपति नहीं है और कैसे शिक्षा का विकास वो मेरी जानकारी में है। हायर एजुकेशन में हम यहाँ पर पूरे देश के मुकाबले में पीछे हैं। अब उसको हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की है, उसको हम जल्दी ही दुरुस्त करने का कब तक बहाल होना है सर? जल्दी ही, मतलब अभी चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है, अब इसमें कोई देरी नहीं आएगी। हमने देश के कुछ अच्छे शिक्षाविदों से बात की है, उनको हम यहाँ भी बुला रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि आने वाले कुछ समय में आपको सुधार नजर आए। सर यूजीसी के गाइडलाइन है कि डिग्री कॉलेज में इंटर का संचालन नहीं होना है, लेकिन लगातार सभी कॉलेजों में वो सारी बातें समझ में आ रही हैं। हम आपको शिकायत का मौका न मिले, ये हमारी रुचि है। हम जल्द ही इसमें कार्रवाई करें। कि शिक्षण संस्थानों से फैकल्टी की कमी है और बेहतर शिक्षा को सुधारा जा सकता है अगर फैकल्टी की कमी दूर हो तो। नहीं, देखिए, सरकार शिक्षण संस्थानों को लेकर के, राज्य में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के काफ़ी गंभीर है और गंभीरता से इस पर विचार भी किया जा रहा है। राज्यपाल महोदय ने जो सवाल उठाए हैं वो बिल्कुल वाजिब है। कमियां हैं, लेकिन उसको दूर कैसे करना है इस पर सरकार काम कर रही है और स्वाभाविक है कि राज्यपाल महोदय की भूमिका भी इस मामले में अहम है। राज्यपाल ने एक दीक्षांत समारोह के दौरान कहा कि झारखंड पूरे देश में सबसे पीछे शिक्षा के मामले में है। यहाँ पर फैकल्टी नहीं है, शिक्षण संस्थानों में जितना फैकल्टी होना चाहिए वो नहीं है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, जहाँ तक सवाल है महामहिम राज्यपाल जी के बयान का, तो इसका बड़ा गहरा अर्थ है। क्योंकि रांची विश्वविद्यालय हो या कोल्हान विश्वविद्यालय हो या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय हो या विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय हो या नीलांबर पीताम्बर, जितने विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, निश्चित ही जितना बेहतर होना चाहिए वो नहीं है। एक जमाने में रांची विश्वविद्यालय का अपना एक स्थान हुआ करता था। अभी स्थिति क्या है? अभी तो वाकई में जितने फैकल्टी होना चाहिए उतने फैकल्टी है नहीं। अब स्थिति यह है कि शिक्षा का स्तर भी अच्छा नहीं है, जिसके कारण हमारे जो छात्र और छात्राएं हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। ले देकर मेडिकल कॉलेज, वीआईटी मिश्रा, ये मान सकते हैं कि अभी भी अच्छे ढंग से चल रहे हैं, अच्छी पढ़ाई हो रही है, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो रही है, लेकिन बाद बाकी का हालत वाकई में खराब है। अब इसको ठीक कौन करेगा? ठीक करने की जिम्मेदारी सरकार की भी होगी और चूंकि महामहिम राज्यपाल महोदय सभी के कुलाधिपति होते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये उनकी भी जिम्मेदारी है। और सरकार की जिम्मेदारी यह है कि समय पर जो व्याख्याता हो उनकी नियुक्ति हो। सब तो एडहॉक बेसिस पर चल रहा है। कहीं पर देखिएगा गेस्ट फैकल्टी है, कहीं पर एडहॉक है। आज बहुत से लड़के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं मारे फिर रहे हैं, क्योंकि बहाली नहीं हो रही है। तो पता नहीं विश्वविद्यालय क्यों नहीं बहाली ले रही है, राज्य सरकार क्यों नहीं उस पर ध्यान दे रही है। तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि उच्च शिक्षा का स्तर यहाँ बहुत नीचे है बनिस्पत दूसरे राज्यों के विश्वविद्यालय का।
देखिए, महामहिम राज्यपाल महोदय ने विश्वविद्यालय को लेकर के, उसकी फैकल्टी को लेकर के अगर चिंता जाहिर की है तो स्वाभाविक तौर पे एक अच्छी बात है। लेकिन महामहिम भी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं, और एक कुलाधिपति के रूप में अगर महामहिम ने यह संज्ञान लिया है कि विश्वविद्यालय में फैकल्टी की कमी है, तो सरकार भी इस दिशा में संजीदा है और हम इस दिशा में स्वाभाविक तौर पे अग्रसर होंगे। राज्य में के विश्वविद्यालय में किन किन फैकल्टी की कमी है, सरकार इसकी सर्वे भी करेगी, और विश्वविद्यालय के द्वारा अगर सरकार को कोई प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो हम उस प्रतिवेदन पर गंभीरतापूर्वक विचार भी करेंगे और फैकल्टी करने का काम भी सरकार करेगी। और कुलाधिपति महोदय भी अगर आज उन्होंने संज्ञान लिया है तो इस पर वो पहल करें, और कुलाधिपति महोदय अगर पहल करते हैं तो स्वाभाविक तौर पे एक बड़ी पहल भी होगी और वो पहल जल्दी धरातल पे उतरेगी भी।